नकली नहीं असली अदरक लगाएं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम अदरक लगाने का मुकम्मल जो तरीका है वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका सीड कितना डलता है, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको खाद क्या डालें, इसके ऊपर कौन से बीमारियों और कीड़ों का अटैक होता है। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इसको कवर करेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ वेजिटेबल सेक्शन में, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल के वेजिटेबल सेक्शन में, और मेरे साथ आज होंगे साकिब साहब। साकिब साहब ज़रा अदरक लेके आए, असली अदरक। ये जनाब साकिब साहब ये वेजिटेबल सेक्शन के इंचार्ज हैं बारी में, और ये इन्होंने अदरक लगाई हुई है यहाँ पे, और ये अभी आज अदरक की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो मैंने कहा जी आपको भी ये सारा सिस्टम दिखाते हैं कि कैसे इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, और साकिब साहब से आज हम तफसीली बात करेंगे कि अदरक लगाते कैसे हैं, उसके मसाइल क्या हैं, और क्या इससे फार्मर्स को कोई फ़ायदा भी है या वैसे ही एक कहानी है। तो साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इन्वाइट किया। आज हमें अदरक के बारे में मुकम्मल बात बताएं कि ये लगती कब है, सारा प्रोसीजर आपने बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये अदरक जो अभी आप निकाल रहे हैं, ये इसकी काश्त कब होगी? बहुत शुक्रिया अकील भाई, आप मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। ये जो ज़रात में इस वक्त तमाम फसलों में से जो अदरक है, ये सबसे ट्रेंडिंग एक टॉपिक जा रहा है। आपने एक बहुत अच्छा जो टॉर्च जिंजर का भी लोगों को आगाही की कि नकली अदरक से जान छुड़ाएं और असली अदरक की पहचान कराई। ये आपने एक सदका जारिया वाला काम किया है माशाल्लाह। तो आज चूँकि हमारी यहाँ पटाई हो रही है, कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है अदरक की, तो अब लोगों को ये नज़र भी आ जाएगी कि अदरक आखिर में कैसे निकलती है, हार्वेस्ट कैसे होती है और असली अदरक क्या है। सर, ये जो अदरक अभी लगी हुई है आपके सामने बरानी ज़री तहकीकाती इदारे चकवाल में, जिसकी पटाई हो रही है, ये सर मार्च में लगाई गई थी। मार्च में इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है और अब जाकर जनवरी में इसकी कटाई मुकम्मल होती है जी। अच्छा, ये बताएं कि ये अदरक जो हम निकालेंगे, इसको डायरेक्ट हम आगे सोइंग कर सकते हैं, फील्ड में लगा सकते हैं, या इसका कोई प्रोसेस हमें करना पड़ेगा? नहीं, आपको थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। बीज की तैयारी जो है, इसके लिए आपको ये करना होता है कि आपके पास जो अदरक है इसकी बिजाई बिल्कुल उसी तरह जिसमें आलू की आंखें होती हैं जी। तो अब हमारे पास जैसे ये पौधा है जी, इसमें अब जितनी आंखें हैं, मतलब लोग जो जहाँ से ये फूटती है, ये अगर जूम करें तो ये एक आंख है, ठीक है, इस तरह यहाँ आंख है, ये आंख है। तो ये जो आंख है ये बेसिकली इसका बीज है, यानी ये पौधा है। आपने करना क्या है, पहले आपने इसके पीस इस तरह काटने हैं कि आपके हर पीस में 2 से 3 आंखें मौजूद हों, 2 से 3 नोड्स हों, 2 से 3 नोड्स हों। ठीक है, ठीक है जी। अब ये जो 2 से 3 नोड्स होंगी, आपने करना ये है कि जब इन्हें काट लिया तो आपने इसको सायादार जगह पे 24 घंटे के लिए खुश्क करने के लिए रख देना है, ठीक है, ताकि जहाँ पे कट लगे वो चीज ड्राई हो जाए। इसके पत्ते रिमूव करके? जी जी बिल्कुल, अदरक की बात कर रहा हूँ, यानी आप जिससे हम अदरक कहते हैं, यानी ये तो तना हो गया, ये पत्ते हो गए, नहीं, इस जगह को, ठीक है जी। अब हमने जब इसको काटा और इसको खुश्क कर लिया सायादार जगह पे, तो अगले दिन आपने ये करना है कि एक आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम ले लें, और साथ आप कॉपर ऑक्सी या मैनकोजेब ले लें जी। तो ये 2 दवाइयां आपने इनका सोल्यूशन बनाना है लीटर में, और उसके अंदर इनको अपने जो बीज आपने बनाया है, जो आंखें काटी हैं, इनको 20 से 30 सेकंड के लिए डिप कर दें, ठीक है। अच्छा, जब आपने उसमें डुबो दिया, फिर आपने निकाला, तो फिर आपने दोबारा इसको सायादार जगह पे फैला देना है खुश्क करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, नंबर 1, जब आपने कट लगाया है तो वहां से अगर आपने बिजाई कर दी तो वहां से आपको पता है इन्फेक्शन क्या है, फंगस गलाव सड़ाव शुरू हो जाएगा। तो जब आपने उसको 24 घंटे के लिए रख दिया तो वहां से वो हार्ड थोड़ा सा होने लगे, फिर आपने ऊपर बैक्टीरिया वाली एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कर लें, और फंजीसाइड, ठीक है जी, या आप टॉक्सिन एम भी यूज कर सकते हैं जी। अच्छा, ये 2 दवाइयां आपने जब लगा दी तो फिर वो यानी कह लें कि जरासीम कुछ दवाई लग गई जो उसकी जी। अच्छा, अब जब ये आपका तैयार हो गया तो अभी भी आपने जमीन में नहीं लगाना। अच्छा, आपने इसको 6 इंच की रेत की एक बेड बना लेना, ठीक है। ऊपर शॉपर लगा दें फेब के एंड पे या मार्च में, उसमें आपने इसकी हर वो जो दाना होगा वो लगा देंगे। अच्छा, जैसे ही आप लगाएंगे तो आपने उस रेत को तर रखना है। मतलब मुझे ये बताएं कि उसको तर रखना है या उसमें वतर रखना है?
वतर, ठीक है, मतलब वो खुश्क ना हो और ओवर इरिगेशन नहीं करनी, वो गल जाएगी, मतलब ज्यादा पानी नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अब आपने चूंकि ऊपर पॉलीथीन भी होता है टनल में, ये जो जैसे हम ये खड़े हैं इस टनल में, शॉपर होगा, वॉक इन टनल जैसे लोग कहते हैं, 9 फुट हाइट वाली। अच्छा, अब उसमें ये ना आपके 40 दिन कमोबेश में फूट के उसके ना पौधे बनने लग जाएंगे, यानी ऊपर से शाख निकलने लग जाएगी, नीचे से जड़। ये डिपेंड करता है जी आपके मौसम के दर्जे हरारत पे। ये हम फरवरी में लगाएंगे तो ये तकरीबन मार्च के एंड में ये जाके तैयार जी, ऑलमोस्ट कह लें, बिल्कुल। जब आपके वो पौधे बन जाएंगे ना, तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जमीन में लगाते हैं तो आपके नागे बहुत बनेंगे। सही, आपने वो बनाया, वो आपको छोटी सी जगह में ना साथ साथ रखते जाएंगे, मतलब 2-2 इंच के फासले पे बेशक आप थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे पौधे, तो जितने आपके पौधे बनते हैं आप टनल में उतने ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके फिर पौधों की काउंटिंग भी नंबर हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखेंगे और रोड डिस्टेंस जो है वो कितना रखेंगे? देखिए जी, 2 फुट इसका मिनिमम कम से कम कितार से कितार होना चाहिए और 1.5 फुट पौधे से पौधा होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी है। तो इस तरह से हमारे 1 एकड़ के लिए हमें कितने सीड की जरूरत होगी? अच्छा, 1 एकड़ के लिए रफली तो आपको जी 900 से 1000 kg चाहिए होता है जी टोटल, तो यानी 25 एक मन आप कह लें, 24, लेकिन ये कम भी हो सकता है। 18 मन पे भी तब आ सकता है जैसे आपकी अपनी बनाई अदरक होगी ना, उसमें गांठें या उसमें नोट ज्यादा होंगे। अच्छा, जब आप मार्केट से कोई लेता है कोई बंदा, तो उसमें ये होता है, आपको पता होगा, वो गंधक का जो तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटेड होती है। उससे वो क्यों की जाती है? बुनियादी तो वो इसलिए की जाती है कि जिसने उगाई है चाइना से यहाँ पाकिस्तान भेजनी है और पूरा साल स्टोरों में, ताकि वो फूटे ना। अच्छा, उसकी फूटने वाली जो खसूसियत है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि वो हमने कुकिंग के लिए यानी घर में किचन के लिए इस्तेमाल करनी, तो वो उसमें फिर आंखें या तो मरी हुई होती हैं या मतलब है कि वो निकलते ही मर जाती हैं। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे रुकें। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि गंधक के तेजाब से, सल्फ्यूरिक एसिड से उसको ट्रीट किया जाता है, जो बैटरियों में होता है। क्या ये खाने के काबिल रहती है? मुझे पहले इसका जवाब दें। सल्फ्यूरिक एसिड का जी इसका जवाब ये है, अगर आपकी उंगली पे उसका कतरा गिरता है ना जी, तो जनाब आपको वो जलन होगी कि मतलब है कि आप कहेंगे कि मेरे हो क्या गया। ये तो फिर हेल्दी नहीं है, हम तो इसे हेल्दी समझ के खाते हैं कि ये हेल्दी फूड है। बस तो ये तो देखें जी, इस हमारी दुनिया का कारोबारी लोगों का एक वो ट्रेंड है ना, उन्होंने तो अपना कारोबार के लिहाज से देखना है। आप कोई सा भी ग्रोथ इनहिबिटर आपको पता है आप डायरेक्ट लगाएंगे, वो इंसानी सेहत के लिए मुजर है। कोई भी ले ले, हार्मोन भी लगा देंगे तो वो मुजर ही। अच्छा, सेहत के लिए तो मुजर है। तो हम जब सीड लेके आएंगे, मंडी से जाके सीड लेके आएंगे, तो हम कहते हैं जी कि सीड जो है वो मंडी से लेके आए या रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके आए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर जो मंडी से सीड लेके आएंगे उसकी तो जर्मिनेशन ही कोई नहीं होनी, बहुत कम होनी है, ना होने के बराबर होनी है और बंदा मायूस शायद जल्दी हो जाए। अच्छा, इसका हल हो गया है जनाब। इसमें 2 इदारे हैं जो आपको इस वक्त प्लांट्स दे रहे हैं, ठीक है। एक उसमें जनाब वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, ठीक है, उसमें आमिर लतीफ साहब हैं, उनके पास टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, वो भी इस साल अवेलेबल होंगे, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। दूसरा जो इस्लामाबाद के करीब लोग हैं, वो निगाब एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, उसमें जीशान साहब हैं जिनके पास टिश्यू कल्चर के पौधे हैं और वो कह रहे थे कि इस साल फार्मर्स के लिए अवेलेबल होंगे। क्या हम फार्मर्स को नंबर दे सकते हैं इन दोनों का, दोनों साहबान का, आमिर साहब का और जीशान साहब का? जी, दोनों का इंशाल्लाह। चलें जी, हम ये नंबर इसमें चला देंगे, तो वो भी आप देख लेंगे, उनसे आप कांटेक्ट करके वहां से आप सीड भी ले सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जमीन की तैयारी के मुतालिक कोई बताएं कि उसमें क्या खास चीज क्या है, किस चीज का क्या? जी, सबसे अहम चीज, अगर आप इसको देखें, हाथ लगाएं, अगर आप इसका कलर देखें और ये देखें जी, अभी ये खुश्क है जमीन, कोई पत्थर या सख्त नहीं है। अगर आप देखें इसमें जी, अगर आप इसको जूम करें, ये देखें जी, इसमें ये हमने वर्मी कंपोस्ट बहुत यूज की, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है वो डाली गई, और ये बेड की जो हाइट है, वो ऊंचाई बेड की वो हमने 1 से 1.5 फुट रखी, ठीक है। अच्छा, जितना आपने इसको नरम जगह दी और ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादा ज्यादा वाली, यानी कि गोबर शोबर गला सड़ा, वर्मी कंपोस्ट, ये चीजें इसमें बड़ी खुश है ये। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इस फसल के लिए जी 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 कि आपका जो सॉइल का पीएच है वो ना एसिडिक हो, यानी 5 से 6 तक, वो तो है ही नहीं पंजाब, वो हमारी 8 है जी। अच्छा, दूसरी चीज आपका दर्जे हरारत 35 से ऊपर ना जाए,
आपको पता है हमारा मई जून जुलाई ज्यादा है, उसके लिए ये देखें जी आपके ऊपर ग्रीन नेट किया, ये ग्रीन नेट, और सबसे बेटर तो ब्लैक नेट है, वो ना अवेलेबल है तो ग्रीन नेट में भी हमने आपके सामने। साकिब साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी मैंने एक और भी देखा है कि लोग ना बाहर करेला लगा देते हैं। हाँ जी, ये बड़ा जरूरी बात है, किसानों ने हमसे पूछना ही था। करेला लगाते हैं, करेला लगाने से एक तो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन रहता है, दूसरा उसमें नमी भी रहती है, तीसरा जो फार्मर है उसको इनकम भी हासिल होती है, क्योंकि ये साल की पूरी क्रॉप है तो हाथ पे हाथ रख के तो फार्मर खर्चे नहीं करता जाएगा, उसने तो कुछ यहाँ से लेना भी है ना, ताकि कम से कम ये अपना खर्चा तो निकाले। बिल्कुल, मार्च से जनवरी तक की ये फसल है, यानी आपने कुछ छोड़ नहीं करना जी इस फील्ड में जी। अब ये एक सवाल तो ज़ाहिर बात है लोगों ने पूछना है कि अकील भाई आपसे या मुझसे यही पूछना है जी बचत कितनी होती है। अब पहली बात तो क्लियर कट सोच लें कि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं होना चाहिए, पहले साल में बचत नहीं हो सकती। सही। उसकी वजह है कि आपकी कैपिटल कॉस्ट, जिसमें आपकी टनल, आपकी ड्रिप, आपका नेट, ये आपने पहले साल लेने, उसके बाद आपका मुसलसल वही चलता रहना है, आप संभाल के चलाएं तो। और बीज भी आपने पहले साल लेना है, उसके बाद आप अपना बीज बना लेंगे तो वो भी सस्ता हो जाएगा। तीसरी चीज और अहम चीज, कभी भी आप इसको ना एकर्स में या किनाल में भी शुरू ना करें। नया किसान, अच्छा, जो किसान के अंदर ये सब्र है कि वो मार्च से दिसंबर तक फसल की जो है ना संभाल कर सकता है जी। नंबर एक। नंबर दो, जिसमें ये भी है कि वो देख ले कि मेरी जमीन इसमें कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। अगर वो आप देखते हैं तजर्बा हासिल कर ले, एक्सपेरिमेंट कर ले, पहले आप 5 मरले 4 मरले की टनल बनाएं, उसमें देखें आपको रिटर्न नजर आए तो फिर आप आगे जाएं, ना कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लें। इसमें 25 से 30 लाख रुपए एकड़ की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और बताएं जी कि हमारे जो जिम्मेदार हजरात है वो पूछते हैं कि क्या ये मैदानी इलाकों में, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी लग सकती है, या सिर्फ आप पोठवार के लिए ये बता रहे हैं? तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मैदानी इलाकों वालों को भी लगानी चाहिए, लाहौर वाले, ये सरगोदा वाले या मुल्तान वाले, वो भी लगा सकते हैं, या सिर्फ अभी पोठवार में लगानी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो एक मिथ खत्म कर लें लोग कि बहुत अरसे से 20-20, 25-25 सालों से लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जी बाग में लगा लें जी, कि जी बाग में लगा लें, आम के बाग में लगा लें, केले के उसमें लगा लें तो बड़ी जी अच्छी साए में होती। ठीक है, लेकिन जी अदरक को ना सेमी शेड चाहिए जी, ठीक है। अब उसमें पौधा कद करेगा, नीचे अदरक नहीं बनाता, उगाता है वहां पे ये बागान में। तो पहले तो ये मिथ खत्म कर दें, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैंने अर्ज की आप दर्जे हरारत 35 तक रख सकते हैं, नमी 70 से 80% रख सकते हैं कंट्रोल में, बेशक आप मुल्तान में भी लगाएं, लेकिन ये रख सकते हैं तो वहां उगेगी जी। और अगर नहीं बना सकते तो फिर वहां नहीं उग सकती। मतलब अगर वहां पे नमी और टेम्परेचर का हम करने लगे, उसको मेंटेन करें, तो उस पे एक्सपेंस ज्यादा आएगा और फिर वो आपको रिटर्न कम आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके जो कोई कीड़े, कोई बीमारियां कोई ऐसी हैं जिनका ख्याल रखा जा सके? बिल्कुल, इस पे सुंडी का भी अटैक होता है जो उसके पत्ते खाती है जी, ठीक है जी। वैसी सुंडी जैसे टमाटर में वो चोर कीड़ा आता है और वो पत्ते खाता है, ठीक है जी, उसका भी होता है। और फिर इसमें ना बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, इसमें लोग फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, बैक्टीरिया है, आपको एंटीबायोटिक का स्प्रे करना होता है, आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हैं या कोई और ना, तो वो इसको कहते हैं जी राइजोम रॉट। आपका जो ये जो राइजोम हम बोलते हैं जी, इस चीज को, ये जो अदरक जो हम खाते हैं ये गलने सड़ने लग जाती है। तो आप इसको जो है ना, मतलब उस टाइम आपने थ्रू ड्रिप इसको आपने अप्लाई करें। ओवर इरिगेशन इसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये आप बताएं। देखें जी, ओवर इरिगेशन मेरे ख्याल में सिवाय चावलों के ना जी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ये आपका ही पैगाम हम सुनते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और इसको आप कहते हैं जी कि पौधा कम पानी से नहीं मरता जी, ये आपका ही स्लोगन है, ज्यादा पानी से लाजमी मरेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये इस बात पे आपने फोकस रखना है कि कभी भी ओवर इरिगेशन ना करें। वो सब्जियों के लिए भी नुकसानदेह है, बाकी क्रॉप्स के लिए भी नुकसानदेह है, फ्रूट्स के लिए भी नुकसानदेह है। साकिब साहब, अब जो फार्मर्स का मेन क्वेश्चन है वो ये है कि 1 एकड़ से अदरक निकलती कितनी है, क्योंकि फार्मर को तो है कि उसकी इनकम कितनी होगी, तो उसके बारे में ज़रा बताएं आप। देखें जी, पैदावार जो है वो बिगिनर्स के लिए और है, और जो जब आप साथ चलते जाएंगे ना 2-3 साल बाद पैदावार बढ़ती जाएगी। रफली आप कह लें कि आपकी 5 टन एवरेज शायद पहले साल हेक्टेयर, यानी 50 मन फी एकड़ से आप इसको 100 मन फी एकड़ तक आराम से लेके जा सकते हैं, अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से, अच्छे सीड से, अच्छी टेक केयर से, ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर से, मतलब। और हाँ, ड्रिप सिस्टम इसके लिए बहुत नागुजीर है, ठीक है, ये हमने इसको शायद कम जिक्र किया जी। ड्रिप सिस्टम आपको कंट्रोल्ड इरिगेशन देता है। हमने जिक्र अभी किया कि आपने ओवर इरिगेशन नहीं करनी, तो ड्रिप आपको पता है, एक तो उसमें आप फर्टिलाइजर का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं,
फिर आपको जो भी आप इसमें ना कोई एसिडिक सोल्यूशन, फास्फोरिक एसिड या एसिडिक फर्टिलाइजर डिसॉल्व करते हैं किसी ड्रम में और थ्रू ड्रिप देते हैं ना, तो एग्जैक्ट आपका फर्टिलाइजर भी थोड़ा यूज होगा और पौधे पे भी लगेगा। जड़ी बूटी बड़ी काम आती है। साकिब साहब, आपने तो मुझे डरा दिया है कि ये जो अदरक हम खाते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटेड होती है। तो अब मैं अपने घर में अगर अदरक उगाना चाहूँ, मैं चाहूँ कि साफ अदरक हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? कोई हल बताएं। सबसे पहले बात, डरना नहीं है आपने जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आपने खुद भी साफ चीज खानी है, अपनी फैमिली को भी साफ चीज खिलानी है, तो ये जज्बा काफी है, आप उगा सकते हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरह जी कि आप अपने किचन गार्डन में जी, आप ग्रो बैग्स में जी, आप उसमें पीट मॉस में उसको घर के बरामदे में रख के जी एटलीस्ट अपने घर के लिए किलो, 1.5 किलो, 2 किलो अदरक उगा सकते हैं जी। और वो आप मुल्तान में हैं, भावलपुर में, आप उधर आप अपने बरामदे मतलब में हाई टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है, फिर आपको बरामदे में वो बचत हो जाएगी। तो आप कंट्रोल्ड पानी भी देंगे, कंट्रोल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते रहें, तो इंशाल्लाह आपके घर की अदरक जो है ना वो आपके लिए जरूर निकल ये तो आपने मसला जो है वो हल कर दिया। नाजरीन, आप अपने किचन गार्डनिंग के लिए अपने घर में इसको लगा सकते हैं। जिस तरह साकिब साहब ने बताया कि इसको जो ग्रो बैग्स हैं उसमें लगाया जा सकता है, वो आपकी नज़रों के सामने तैयार की हुई होगी। आपको ये कंफर्म होगा कि ये अदरक जो है सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटेड नहीं है। तो अब साकिब साहब मुझे वो जाली अदरक भी दिखा दें जो आपने यहाँ पे लगाई हुई है। मैं बिल्कुल लाता हूँ जी जाली अदरक। सबसे पहले ये अकील साहब आप ये देखें जी, इसका कद कितना है पौधे का। ठीक है ना, ये तो मेरे से भी बड़ा है। और जी देखें जी, अब फिर इसका जायजा लेते हैं जी। ये लोग खरीदने जाते होंगे तो ये अदरक देख लें जी, और ये देख लें जी। मतलब ये अदरक में तो मिलती जुलती है जी, मतलब शक्ल में, ठीक है, जायका फिर वही बात, आप इसको भी चखें, इसको भी चखें, आपको पता चल जाएगा हम घर में कौन सी वाली अदरक खा रहे हैं जी। फिर नाजरीन को बताता जाऊं कि ये उगाने में मसला नहीं है, ये आप उगाएंगे बेहतरीन उगेगी, और हो सकता है आपको टनल के बगैर ओपन भी उग जाए और इसकी पैदावार भी मेरा ख्याल है ज्यादा, पैदावार भी आ जाएगी। लेकिन आगे बिकनी नहीं है, आपको फ्रॉड करना पड़ेगा बेचने के लिए, अगले से झूठ बोलना पड़ेगा, उसे धोखा देना पड़ेगा, ये अच्छी अदरक है जी, ये लगाएं जी। तो अगर आपने इस गुनाह की चेन का हिस्सा नहीं बनना तो खुद भी लोगों को मना करें, और जो लोग ये लगा रहे हैं इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं कि पहले ये वीडियो देख लो। ये एक गवर्नमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट की वीडियो है जिन्होंने इस चीज की निशानी की है कि ये नकली है, टॉर्च जिंजर है, और ये असली अदरक है। अगर आपके पास कोई अदरक बेचता है तो आप उसे कहें जी जरा पहले चखा दें, सही है, ठीक है, सबसे पहली निशानी है। और दूसरा इसका कद, पौधा देखें। अव्वल तो वो आपको पौधे दिखाएंगे ही नहीं, वो आपको ये दिखाएंगे। इसका पौधा दिखाए ना जी, इसका पौधा और इसका पौधा, ये तकरीबन ये पौधा डबल है। हाँ जी, ये 2 फुट है, वो ये जो असली अदरक है ये नकली अदरक से तकरीबन हाफ है। इसका जो साइज है प्लांट का ये तकरीबन हाफ है। अच्छा, इसको देखने में थोड़ा सा ये थोड़ी सी वाइट सी नजर आती है और ये थोड़ी सी येलोइश सी नजर आती है, ये कोई निशानी हम बता सकते हैं नाजरीन ये को? भी कुछ है, लेकिन जी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जायका है जी। ये देखें ना, आप जब इसके छोटे पीस काट लेंगे, ऊपर फंजीसाइड लगा देंगे, फिर वो दोनों एक जैसे लोग धोखा खा जाएंगे। इसलिए इसमें धोखा नहीं खाना। पहली तो बात है जी, मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, आपने बीज लेना है, हमने वीडियो में बता दिया है कि कहाँ से आप, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आपको इसके पौधे दे रहे हैं, आप ट्रायल के लिए वहां से लें, किसी फार्मर से ना लें, और उस फार्मर से लें जो ऑथेंटिक है। जैसे ये जहाँ पे अभी जो पोटोहार में 2-3 फार्मर्स हैं जो लगा रहे हैं, तो बेसिकली आपको सब्सिडाइज प्राइस पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जरूर प्रोवाइड करेंगे। सही, उम्मीद है जी कि आज की वीडियो से नाजरीन को काफी फायदा होगा। एक तो असली अदरक और नकली अदरक का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा, और दूसरा आपको मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो साकिब साहब ने बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर नाजरीन आपके अदरक की काश्त के बारे में कोई सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही साकिब साहब को और अकील फिरोज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।